प्यारे बच्चों नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डेजी के यूनिट 10A के चैप्टर द टाइनी लिटिल थिंग पर चर्चा करूंगी। यह इस चैप्टर का 5वां वीडियो है। इसके पहले के 4 वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा था और इसके अर्थ को समझा था। आज हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर्स को जानें। एक्सप्लोर द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। तो टेक्स्ट में से ढूंढिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देयर इट वाज रनिंग राउंड एंड राउंड इन द डार्क प्रिजन विथ लिटिल हॉर्स ऑन हिज हेड क्वीरिंग। चींटी जो थी वह मैरी के थिम्बल के अंदर बंद हो गई थी और उसे लग रहा था कि वह प्रिजन में, डार्क प्रिजन, अंधेरी जेल में बंद है। तो पहले तो वह खूब इधर उधर गोल गोल घूमी और जो उसके सिर पर हॉर्न्स थे, सींग थे, वे भी कपकपा रहे थे। हु इज इट हेयर? यहाँ पर इट कौन है? तो यहाँ पर इट है चींटी। A little ant is it here. What is being referred to as the prison here? यहाँ पर प्रिजन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर प्रिजन का अर्थ है मैरी का थिम्बल। मैरीज थिम्बल इज बीइंग रेफर्ड टू एज द प्रिजन here. ओह, हैज सच ए लिटिल टाइनी थिंग ए रियल होम ऑफ इट्स ओन? क्या उस छोटी सी चीज का अपना एक असली घर भी है? Who are the tiny things that they are talking about? वह छोटी सी चीज क्या थी जिसके बारे में वे दोनों, मतलब मैरी और उसके पिता, बातें कर रहे थे? तो वह छोटी सी चीज थी चींटियां। The tiny things are ants. What kind of homes do they live in? वे चींटियां किस तरह के घरों में रहती थीं? They live in holes under the apple tree. सेब के पेड़ के नीचे बने हुए होल में वे चींटियां रहती थीं। इज डैट द रीजन वी से एंट जेनी? क्या यही कारण है कि हम उन्हें एंट जेनी कहते हैं? हु इज एंट जेनी? एंट जेनी कौन है? तो यहाँ पर एंट जेनी का मतलब है आंट जेनी। एंट जेनी हेयर रेफर्स टू आंट जेनी। व्हाट ऑल थिंग्स डज आंट जेनी डू? आंट जेनी कौन कौन सी चीज़ें करती हैं? तो आंट जेनी सभी चीज़ों को ठीक करती हैं, बच्चों को बिस्तर पर सुलाती हैं और उन्हें बाहर घुमाने ले जाती हैं। आंट जेनी मेड्स हर थिंग्स एंड पुट्स बेबी टू बेड एंड गोज आउट फॉर वॉक्स विथ देम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। Why did Mary feel ashamed of herself? मैरी अपने ऊपर क्यों शर्मिंदा थी? तो मैरी ने एक छोटे से इंसेक्ट को परेशान किया था और वह चलने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। इतना कमज़ोर हो गया था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए मैरी शर्मिंदा थी। She felt ashamed of herself because she had troubled a small insect who was then struggling to move. What all work do the worker ants or nurse ants do? Worker ant और nurse ant को कौन कौन से कार्यों को करती हैं? तो वर्कर एंट और नर्स एंट सभी छोटे बच्चों से प्यार करती हैं और अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल करती हैं। द वर्कर एंट्स और नर्स एंट्स लव एंड केयर फॉर द लिटिल वंस और द बेबी एंट्स एज डियरली एज इफ दे वेयर देयर ओन। हाउ डिड द 4 एंट्स हेल्प देयर फ्रेंड इन नीड? मुसीबत के समय चारों चींटियों ने अपने दोस्त की मदद कैसे की? तो उनमें से 2 चींटियों ने पूरी ताकत से धक्का लगाकर बेर को हटाया
और 2 चींटियों ने उस चींटी के पिछले पांव को पकड़कर खींचा। 2 ants pushed the berry as hard as they could, while the other 2 pulled their friends out by the hind legs. What does Mary father advise her at the end of the lesson? कहानी के अंत में मैरी के पिता ने उसे क्या एडवाइस दी? मैरी के पिता ने उसे एडवाइस दिया कि चींटियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो कि तुमसे ज़्यादा दयालु हैं जबकि वे बहुत छोटी जीव हैं। मैरीज फादर एडवाइसेस हर not to be unkind to an ant who is kinder than her, though he is only a little insect. Do you think Mary was a kind girl? तुम्हें क्या लगता है मैरी एक दयालु लड़की थी? तो हाँ, मुझे लगता है कि मैरी एक दयालु लड़की थी क्योंकि उसने शुरू में एंट को परेशान किया, लेकिन बाद में उसने एंट को शहद दिया जिससे कि उसे ताकत मिल सके। यस, आई थिंक मैरी वॉज ए काइंड गर्ल बिकॉज आफ्टर ट्रबलिंग द एंट शी गिव्स हनी टू एंट एज ए बूस्टिंग पावर। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, ओह इन सच ए हरी। यहाँ पर सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है और इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, पेन, सरप्राइज एक्सेट्रा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वे अचानक उठने वाली खुशी, दर्द और आश्चर्य को व्यक्त। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट एक्सक्लेमेटरी रिमार्क्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ हेल्प बॉक्स में कुछ एक्सक्लेमेटरी रिमार्क्स दिए हुए हैं, एलास, ब्रेवो, आउच, हुर्रे, वाओ, और इनसे सेंटेंस को पूरा करना है। वी वोन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया। हुर्रे, वी वोन द मैच। यू डिड ए हीरोज जॉब, तुमने एक हीरो की तरह काम किया। ब्रेवो, यू डिड ए हीरोज जॉब। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसके साथ दुर्घटना हो गई। एलास, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। आई गॉट हर्ट, मुझे चोट लग गई। आउच, आई गॉट हर्ट। व्हाट ए वंडरफुल साइट इट इज, यह कितना सुंदर दृश्य है। वाओ, व्हाट ए वंडरफुल साइट इट इज। अब हम लोगों को इंसेक्ट को गेस करना है जिसके लिए कुछ क्लू दिया गया है। डाउन, पहले हम लोग नीचे वाले क्लू देखते हैं। फर्स्ट वन इज एन इरिटेटिंग इंसेक्ट, एक परेशान करने वाला इंसेक्ट। तो फ्लाई, यहाँ पर देखिए 1 नंबर यहाँ है, FLY फ्लाई। सेकेंड वन इज हैज़ मेनी लेग्स, जिसके बहुत पाँव होते हैं और जो सी से शुरू होता है। तो यहाँ पर है 2 सेंटीपीड, CENTIPEDE। फिफ्थ वन इज ए लॉन्ग फ्लाइंग इंसेक्ट, एक लंबा उड़ने वाला इंसेक्ट जो कि D से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए 5th नंबर है ड्रैगन फ्लाई, DRAGONFLY। सिक्स्थ वन इज ड्रिंक्स ब्लड, जो खून पीता है और M से शुरू होता है, आप लोग जानते हैं बच्चों। मॉस्कीटो, मच्छर, MOSQUITO। अब एक क्रॉस में देखेंगे। थर्ड वन इज ही हैज़ ब्यूटीफुल विंग्स, उसके सुंदर पंख हैं। B से शुरू हो रहा है बटरफ्लाई, तितली, BUTTERFLY। रेड विथ ब्लैक स्पॉट्स, लाल होता है जिस पर काले काले स्पॉट्स होते हैं। तो यहाँ पर 4 है लेडी बर्ड, LADYBIRD। मेक्स हनी, जो शहद बनाता है। तो यहाँ 7 नंबर है BEE। हॉप्स एंड फ्लाइज, कूदता है और उड़ता है, G से शुरू होता है। ग्रास ओपर, GRASSHOPPER। हरे रंग का होता है और घास में रहता है, जिसे हम लोग राम जी का घोड़ा भी कहते हैं। ए स्मॉल इंसेक्ट, एक छोटा इंसेक्ट जो कि A से शुरू होता है। तो 9 नंबर यहाँ पर है ANT, एंट। रीड दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, यहाँ पर 2 सेंटेंस दिया है।
इट पुट्स आउट ए फेयरी टंग टू लिक अप द स्वीट स्टफ। उसने परियों जैसी जीभ निकाली उस मीठी चीज को चाटने की। एज इट रैन अलोंग ए बर्ड ड्रॉप्ड एन आइवी बेरी ऑन इट। जब वह दौड़कर जा रहा था तो एक चिड़िया ने उसके ऊपर एक काला बेर गिरा दिया। तो इसमें पुट्स आउट और रैन अलोंग के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पर दो वर्ब हैं, पुट और रैन, और आउट प्रीपोजिशन है, अलोंग जो है वह एडवर्ब है। तो जब इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिसमें एक मेन वर्ब हो और दूसरा प्रीपोजिशन हो या एडवर्ब हो, तो उस तरह के वर्ड्स को हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। कैन यू अंडरलाइन द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब जो नीचे सेंटेंस दिए हैं उसमें जो फ्रेजल वर्ब आए हैं उन्हें हम लोगों को अंडरलाइन करना है। तो चलिए पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। They are little helpless things and must be carried about by their big relations. वे छोटे असहाय जीव होते हैं और उनके बड़े संबंधी उनकी देखभाल करते हैं। तो यहाँ फ्रेजल वर्ब है carried about. I can't get out, I can't get out. मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो यहाँ फ्रेजल वर्ब है get out. The ant you teased is gone off to tell the news at home. वह चींटी जिसे तुमने तंग किया था वह घर गई होगी इस समाचार को बताने के लिए। तो यहाँ फ्रेजल वर्ब है gone off. Mary ran away as her mother called her. मैरी दौड़कर चली गई क्योंकि उसकी माँ ने उसे बुलाया था। तो यहाँ फ्रेजल वर्ब है ran away. She went out to fetch as soon as the sun shone. जैसे ही सूर्य उगा, सूर्य दिखाई दिया, वैसे ही वह बाहर लाने के लिए चली गई। तो went out यहाँ फ्रेजल वर्ब है। It lay under it, not able to move. वह उसके नीचे लेटा था और हिल डुल भी नहीं पा रहा था। तो फ्रेजल वर्ब है यहाँ lay under. Now fill in the blanks with the correct phrasal verb. अब करेक्ट फ्रेजल वर्ब को चुनना है और खाली जगहों को भरना है। यहाँ पर 3 फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं और उनमें से सही को हम लोगों को चुनना है। द कार ऑन ए हिली रोड। पहाड़ी रास्ते पर कार खराब हो गई, तो द कार ब्रोक डाउन ऑन ए हिली रोड। थिंग्स विल गेट बेटर। खुश हो जाओ, चीज़ें सामान्य होने लगी हैं या अब हालात अच्छे होने लगे हैं। Cheer up, things will get better. I am really tired because I at 5 a.m. this morning. मैं सचमुच बहुत थक गया क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठा हूँ। I got up at, I am really tired because I got up at 5 a.m. this morning. Friends can help you to difficult times in your life. जिंदगी में जब भी मुसीबतें आती हैं तो दोस्त उस मुसीबत से बाहर निकलने में मदद करते हैं। तो गेट थ्रू। फ्रेंड्स कैन हेल्प यू टू गेट थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स इन योर लाइफ। द पुअर बॉय ए रिवर। बेचारा लड़का नदी में गिर गया, फेल इनटू। तो बच्चों ये थे द टाइनी लिटिल थिंग चैप्टर में आए क्वेश्चंस के आंसर्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आंसर्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।